तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन तो यही रहेगा बोल रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैंने जिस दिन आपको पढ़ाया था तो बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूं, भूल गए होंगे। तो मैंने बताया था 5 आइटम होती है, याद कैसे करवाया था? LIC, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, इनकम रेवेन्यू गेन समझ लीजिए सब एक ही। यहां C का मतलब बताया था मैंने कैपिटल, ठीक है। और दूसरी चीज बताई थी एसेट। नेक्स्ट LIC एक कैटेगरी हो गई, और एक बताया था बेटा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये दोनों, ये 5 आइटम होते मैंने बताया था। अगर ये LIC बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इनको किया जाता है क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो इनको किया जाता है डेबिट। वैसे ही एसेट, ये इंक्रीज होगी तो जस्ट उल्टा है, इसका डेबिट करेंगे, डिक्रीज होती है तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो ये हमारा रूल था मॉडर्न अप्रोच का। तो इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन यही रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दूंगा इसमें, पहला कॉलम होगा डेट, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर, एंट्रीज वही रहेंगी, एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन चलो, चाहे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन चलो, वट एवर द अप्रोच, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा आपके। बस एग्जाम में आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है। जर्नल एंट्री पूछा है तो आप केवल और केवल, ऐसा नहीं है कि हमको मॉडर्न अप्रोच पूछा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच पूछा है, वो चीज नहीं है। जर्नल एंट्री दिया, इट मींस कि आपको जर्नल एंट्री करनी, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच समझ के करो, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच करके करो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पढ़ते हैं, डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो का LF भी लिख लिया मैंने, डेबिट लिख लिया, और यहां मैंने क्रेडिट भी लिख लिया। ठीक है, ये 5 कॉलम मैंने बना लिए हैं। तो आइएगा पहली एंट्री पे। पहली एंट्री क्या लिखा? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो देखो बेटा, बिजनेस में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। बिजनेस में 2 चीजें आएंगी, पहली चीज होगी कैश, और दूसरा आइटम आएगा बेटा कैपिटल। तो दोनों चीजों का नेचर समझो। कैश क्या है? मेरी एसेट है, ठीक है। और कैपिटल, तो कैपिटल, ये मॉडर्न अप्रोच में हमको कैपिटल के लिए अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल है। तो बिजनेस में जब आप पैसा लगाएंगे तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी, और कैपिटल भी बढ़ेगी, तो दोनों बढ़ेंगी। ये बढ़ेगा तो डेबिट, और ये बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, दोनों चीजें आपकी क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, पहली एंट्री वही होगी बेटा जो उसमें थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन वही है, एंट्री भी वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की है? 1,50,000 रुपए। अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट में 1,50,000, क्रेडिट में 1,50,000। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? देखिएगा क्या पूछा है। ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपए इन कैश। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है कैश जमा करके। तो हम देखेंगे तो बैंक भी हमारी क्या हो गई बेटा? बैंक बैलेंस आपका क्या है? बैंक बैलेंस आपका क्या है बेटा? पहला आइटम हो गया बैंक, दूसरा आइटम आएगा कैश। तो दोनों ही आपके लिए क्या है बेटा? एसेट है। और दोनों ही क्या है बेटा? मेरी एसेट है, इसलिए दोनों ही क्या हो गए बेटा? रियल अकाउंट हो गए। रियल अकाउंट को छोड़ दो, अकाउंट क्लासिफिकेशन तो देखना ही नहीं है। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और एसेट का बैलेंस यानी कि दूसरी कैश। मैं बैंक में जाके पैसा जमा करूंगा तो मेरी पॉकेट से पैसा, बिजनेस की पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो बिजनेस का कैश क्या होगा बेटा? कम होगा। बिजनेस का पैसा क्या होगा? कम होगा। तो एसेट कम तो क्रेडिट, एक एसेट बढ़ रही है। तो पहला होगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू, पॉकेट से पैसा जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। तो यहां एंट्री में आप लिखेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, हाँ या ना? ठीक।
थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। रिसीव्ड लोन 1,00,000 फ्रॉम नरेश बाय चेक। चेक से मिला, तो पहला आइटम हो गया चेक मतलब बैंक, और दूसरा हो गया लोन। ये दो आइटम हो गए। तो लोन मेरी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। किसी से मैं लोन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट। बैंक से लिया तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बैंक बढ़ेगा, पैसा आएगा ना, लोन ले रहा हूं तो एसेट है, एसेट बढ़ी, तो यहां एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, जिसका भी नाम है, टू लोन फ्रॉम, किससे लिया हूं, नरेश से, टू लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश। कितने का है, 1,00,000। तो यहां पर आप 1,00,000 लिखोगे, यहां भी 1,00,000 लिखोगे, ठीक। तो बिंग लोन टेकन फ्रॉम रमेश या नरेश, जो भी है, नरेश है, नरेश लिख देंगे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट। फोर्थ क्या लिखा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। बाकी अब किसी पार्टी के नाम से हमें मतलब नहीं, जब भी आपका कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो हमको पार्टी के नाम से कोई लेना देना नहीं होता। गुड्स परचेज की है, क्या परचेज की आपने, गुड्स परचेज की है, तो आपके लिए परचेज जो है बेटा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। परचेज क्या हुआ आपका, एक्सपेंस है पहला चीज। तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं ना, आपके माल खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आप इसे क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। तो पहली एंट्री तो समझ में आ गई सर, परचेज अकाउंट यहां पर डेबिट करने वाले हो आप। तो ये परचेज अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट टू, किसमें खरीदा हूं बेटा मैंने, सॉरी परचेज फर्नीचर है क्या, परचेज गुड्स मैंने पढ़ लिया, परचेज फर्नीचर बेटा, प्लीज थोड़ा सुधारिएगा इसको। परचेज नहीं आएगा, ये परचेज नहीं आएगा। यहां मैंने फर्नीचर खरीदा है तो पहला आइटम आएगा बेटा फर्नीचर, और कैश में खरीदा हूं बेटा इसलिए दूसरा आइटम आएगा कैश। तो फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है। तो फर्नीचर खरीद रहा हूं तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, एसेट बढ़ रही है मेरे पास, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या लिखेंगे यहां पर, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरी एसेट है कैश, कैश जाएगा, बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश कम होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का, तो आप यहां लिखेंगे 20,000। पांचवी एंट्री, हाँ ठीक है, पांचवी एंट्री पे आएंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तो पढ़िएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा पांचवी एंट्री में। परचेज फर्नीचर है, किससे खरीदा है, दिल्ली शेफ। किससे खरीदा है, दिल्ली शेफ से। तो एक चीज क्या हो गया, फर्नीचर आएगा यहां पर, फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो हम क्या कहते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, मैंने बताया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा यहां पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है, दिल्ली से। अब यहां पर कैश वर्ड तो लिखा नहीं है, कैश नहीं लिखा है तो हम इसे उधारी मानेंगे। तो दूसरा नाम आएगा दिल्ली सेफ का, किसका आएगा, दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ मतलब ये कौन है, मुझे इसे पैसा देना है, उधारी में खरीदा हूं तो जिस पर्सन को मुझे पैसा देना बेटा वो मेरा क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। तो ये मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब ये क्या हुई, मेरी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ। कितने रुपए का खरीदा है मैंने इससे फर्नीचर, 40,000 रुपए का, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री पे आइएगा।
सिक्स्थ एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। किसमें माल खरीदा मैंने? नकदी में माल खरीदा। किसमें माल खरीदा है? नकदी में माल खरीदा। परचेज गुड्स फॉर कैश, नकदी में माल खरीदा हूं इस बार मैंने। तो यहां पर नकदी में जब आप माल खरीदेंगे बेटा, किसमें माल खरीदेंगे? नकदी में माल खरीदेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपना काम क्या है? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से आइटम है। तो पहला आइटम आएगा बेटा आपका परचेज, और नकदी में माल खरीद रहे हो तो दूसरा आइटम आएगा कैश। तो कैश का नेचर क्या है? मेरा एसेट। अब मैं माल खरीद रहा हूं तो मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा। क्या जाएगा बेटा? पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो इसलिए इसको क्या करेंगे? डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज क्या हुआ? मेरा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री में कोई चेंजेस नहीं, एंट्रीज वही है, बस आपका क्या होगा बेटा? सोचने का तरीका अलग है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा देखो, मॉडर्न अप्रोच थोड़ी सी इजी है ना। तो यहाँ पर रियल अकाउंट है, उसका रूल लगाना, इसका रूल, वो कुछ नहीं। ये याद करो क्या हो रहा है, बस खत्म। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है? छठवीं एंट्री है, सॉरी मैंने सातवीं लिख दिया इसको, सिक्स्थ एंट्री है। कितने रुपए का है? 15,000 रुपए। तो यहां मैंने 15,000 लिख दिया बेटा, ये मेरा हो गया 15,000। ठीक, आइएगा सेवेंथ एंट्री पे। सेवेंथ एंट्री क्या लिखी है देखिएगा, पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। परचेज का ही ट्रांजेक्शन है बट महेश से किया है। यहां कहीं भी मुझे नहीं लिखा है कि मैंने कैश में खरीदा है, तो इसे मैं हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहां पर से एक आइटम आएगा परचेज, और जिससे खरीदा है उसका नाम क्या दिया हुआ है? महेश। कैश तो है नहीं, महेश। तो परचेज के बारे में मैंने बता चुका हूं कि क्यों डेबिट होता है, एक्सपेंस इसलिए सर डेबिट होता है ये। तो यहां आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश से खरीदा। तो महेश से खरीदा हो तो मुझे उसे पैसे देने, तो जिसे मुझे पैसे देने वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो टू महेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। कितने रुपए? 30,000 रुपए की। सेवेंथ हो गई। 8। आठवीं में क्या लिखा? सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। माल नकदी में बेचा तो कैश आएगा। किस वजह से आएगा? सेल्स की वजह से आएगा। पहला स्टेप होता है अकाउंट, जो आइटम इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में उनको आइडेंटिफाई करना। तो मैंने 2 आइटम इन्वॉल्व थे, वो आइडेंटिफाई किए। पहला आया कैश, दूसरा आया सेल्स। तो कैश मेरी क्या हो गई? एसेट हो गई। एसेट इंक्रीज होगी, डेबिट पैसा आएगा तो एसेट बढ़ती जाएगी। सेल है दूसरा आइटम। क्या है? सेल। सेल को हम मानते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या बोलता है? इंक्रीज होती है, उसे क्रेडिट कर दो। तो मैंने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से है? 25,000 रुपए। तो आप यहां लिखेंगे 25,000 में। नरेशन बेटा वही है, बीइंग गुड सोल्ड टू फलाना या बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, अगर कैश में है तो इस टाइप से आप बेटा एंट्री करते हुए चलेंगे। आइए अगर 9th एंट्री, कुछ भी नहीं है बेटा, एकदम बेसिक है। नॉर्मल सोचोगे सारी चीजें बन जाएंगी, अदरवाइज दिक्कत है। 9 सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम को उधारी में बेचा। किसको बेच रहा हूं? श्याम को बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? माल बेच रहा हूं। तो एक आइटम आएगा सेल। क्या आएगा? एक आइटम बेटा सेल हो जाएगा। सेल मतलब ठीक है। और दूसरा कौन? किसको बेच रहे हो? श्याम को। यहां कहीं कैश वर्ड दिया है क्या? नहीं दिया है सर, कैश वर्ड नहीं दिया है। तो क्या होता है? क्रेडिट मानते हैं। तो आपको पैसे किससे लेने? किसको माल बेचा आपने?
श्याम को माल बेचा है तो क्या होना आएगा यहाँ पर, श्याम आएगा। कौन आएगा, श्याम। तो ये आए एक हिसाब से क्या हो गया, श्याम से आपको पैसे लेने, इट मीन ये आपका डेटर है, डेटर इंक्रीज होगा, एसेट होती है डेटर, तो ये होगा डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो श्याम डेबिट। तो आप यहां क्या लिखेंगे, श्याम डेबिट, ठीक है, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्यों, सेल्स तो हो गई बेटा, रीजन है यहां मैंने बताया हुआ है कि सेल हमारी रेवेन्यू है, क्रेडिट कर दोगे कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। आते हैं टेंथ में क्या लिखा, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम रुपीज 20,000, श्याम से पैसे मिले। तो एक आइटम हुआ बेटा कैश, जो ठीक है किससे मिल रहे हैं, श्याम से मिल रहे हैं। कैश मेरा क्या हुआ, एसेट, एसेट मतलब रियल अकाउंट, कैश आएगा, आएगा तो एसेट बढ़ेगी। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, कितने रुपए आ रहे हैं, 20,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए डेबिट कर देंगे अपन। किससे आ रहे हैं, श्याम से। अब श्याम कौन है, डेटर है। श्याम से मुझे पैसे लेने थे, पार्टी गिवन, जिससे पैसे मिले वो हमारा डेटर होता है। तो डेटर मतलब एसेट होती है। अब मान लो सपोज मुझे तुमसे 40,000 रुपए लेने थे, कितने रुपए लेने थे, 40,000 लेने थे, ठीक है 40,000 लेने थे, उसमें से आपने 10,000 दे दिए, तो कितना और लेना बचेगा बेटा, 40 लेने थे, 10 मिल गया सर, तो 30 और लेना है। तो मेरी एसेट कितने रुपए से कम हो गई, 10,000 से कम हुई। तो एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला है, श्याम से, तो टू श्याम। ये 20,000 रुपए इधर भी आ जाएगा। एक लास्ट एंट्री है, आइए एक लास्ट एंट्री देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैश पेड टू महेश रुपीज कितना, 10,000 रुपए, महेश को तुमने 10,000 रुपए दिए। तो इस बार इसमें कौन कौन से दो आइटम आएंगे, पहला आएगा महेश और दूसरा आएगा कैश। सबसे पहले तो आइटम्स जो भी इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो दो आइटम है उसमें से पहला आइटम है महेश और दूसरा आइटम है बेटा कैश। तो महेश कौन हो जाएगा, क्रेडिटर, मुझने उसको पैसे दे दिए, तो लाइबिलिटी क्या होगी मेरी, कम होगी। जिसको पैसे देने होते हैं वो मेरा क्रेडिटर होता है और क्रेडिटर मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम होती है तो बेटा क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो महेश डेबिट। दूसरी चीज, कैश मेरी एसेट है, अब मैं पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो महेश डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा आंसर होगा। कितने रुपए से, 10,000 है, जहां 10,000 और ये भी 10,000, लास्ट में वही टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके पिछले वीडियो में बेटा मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताई है, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच को भी एक क्वेश्चन के जरिए मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये सारी चीजें बेटा अगर आपको समझ में नहीं आती हैं, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां कमेंट लिखें, मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। तब तक ले टाटा बाय बाय।